ऐसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, इनको हटा दीजिए। मच्छर है, हटा दीजिए। आप मच्छर वाली जाली लगा के सो जाइए, लेकिन मारिए मत। शास्त्र आज्ञा करता है कि गृहस्थ धर्म में इन जीवों को मारे नहीं। और प्रायः लोग मारते हैं, अपराध कर देते हैं। पता नहीं कौन जीव कर्म के अनुसार सांप बना है, आप उसे मार दिए तो वो कर्म सहित पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, भोगोगे फिर। ऐसे बहुत जीवों की हत्या लोग करते रहते हैं, देखते ही मार देते हैं। अब जैसे खेत में काम कर रहे, सांप निकल आया, बिच्छू निकल आई, बिस्खापर निकल आई, अब खेत में नुकसान पहुंचा रहे, चूहा है, बंदर है, बहुत से ऐसे जीव हैं। तो जो तुम पाप कर्म खेती में हो जाते हैं, जैसे हल जोत रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जीव कट जाते हैं, तो ये जो जीव नुकसान करते हैं उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम हटा दें, किसी जीव को मारे ना। गृहस्थ को चाहिए कि सबका हिस्सा बांट करके ही स्वयं उपभोग करे। जो घर का मालिक है उसे चाहिए कि सबका भोजन व्यवस्था करके फिर स्वयं भोजन। ऐसा नहीं आप अच्छे अच्छे पदार्थ पालिए, बच्चों को, रोगी को, बूढ़े जनों को, नौकरों को आप निकृष्ट, ऐसा नहीं। पहले उनको पवाओ और फिर आप अपने लिए व्यवस्था करो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। खान पान एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। अगर खान पान में बर्ताव करोगे तो अपराध बन जाएगा। भेदभाव का बर्ताव कि आप तो हलवा पा रहे हो, बूढ़े को बासी रोटी भेज दी, नौकर को बचा हुआ अन्न दे, ऐसे नहीं। नौकर को, बेटे को, बूढ़े को, रोगी को, अतिथि को समान भाव से सेवन करें। वही जो हम पाएंगे वही दूसरों को पाएंगे। जो बुद्धिमान पुरुष हो उसे ये जरूर करना चाहिए। रोटी बने तो पहले गाय को निकालो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि देवता में 5 आहुति करो, कौआ, चिड़िया, कुत्ता इनके लिए निकाल दो। ये अधिकार है गृहस्थ का, इसको करना पड़ता है, नहीं तो पाप होता है वो अन्न जो बिना अर्पित किए पाया जाए। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त जो भी वस्तु है, पंच यज्ञ किए बिना अन्न न खाए। चलो हम कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान नहीं है हवन करने का, तो एक रोटी गाय को निकाल दो, एक रोटी में कौआ, चिड़िया आदि को पवा दो। 5 ऐसे आहुति के लिए 5 कवल निकाल करके जरा सा घी और चीनी लगा करके आग में भगवान का नाम लेते हुए ही अर्पित कर दो। अग्नि भगवान का स्वरूप है, तभी तो सब पवित्र। अस्पताल में केवल डॉक्टर बैठे रहते थे, जब स्कूल जाते थे तो देखते थे हाथ वाला पंखा नौकर कर रहा है अच्छे से, और वो कुर्सी में बैठे हुए, कोई मरीज नहीं दिखाई देता था। सरकारी अस्पताल रास्ते में पड़ता था। और अब तो अस्पताल में आप चले जाइए तो बाजार से लगी भीड़ ही भीड़ लगी। क्यों? क्योंकि सब धर्म विरुद्ध आहार विहार आचरण, तो शरीर रोग ग्रसित। कुछ लोग अज्ञानी जन हैं कि स्त्री पुत्र में इतने आसक्त हो जाते हैं कि तीर्थ याटन, धर्म कार्य, भजन ये सब भूल जाते हैं। बस कमाओ, भोग भोगो, खाओ पियो, रुपया, बैंक बैलेंस, यही जीवन है वो समझते हैं। फिर ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो उनको बहुत दुर्गति में डालता है। बस इतना ज्ञान रह जाता है। इसलिए गृहस्थ में बहुत जरूरी है सत्संग, बहुत जरूरी है अध्यात्म, बहुत जरूरी है नाम जप, बहुत जरूरी है भगवान की शरणागति। यहां तक कि उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो अपने मां बाप, इन पूज्य जनों को भी मारते हैं और मार डालते हैं। यह शरीर अंत में गाड़ दिया गया तो कीड़ा बन जाएगा, फेंक दिया गया तो पक्षी आदि खा के विष्ठा बना देंगे, आग लगा दिया गया तो राख की ढेरी हो जाएगा।